क्या कुछ हुआ अभी अखिलेश जी भी? देखिए, बहुत ही जिस तरीके से देश के युवाओं के साथ और स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार इस सरकार का रहा है, वो देखकर बहुत अफसोस हुआ। जिस तरीके से लाठीचार्ज, और हमने कई बच्चों को देखा, बात भी करी, जिनके खून से सर से खून बह रहा था और कपड़े तक फाड़ रखे थे लड़कियों के। तो कभी प्रदर्शन देश के छात्रों के लिए ही है, ये किसी व्यक्ति विशेष का प्रदर्शन नहीं है। इस देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी जी उनके लिए प्रधानमंत्री की चौखट पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री जी ने उनसे मिलने गंवारा न करके, उनकी मांग न मानने के बजाय उनके साथ बर्बरता जिस तरह से करवाई है, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और बहुत ही काला है। इसलिए आज हम लोग काला कपड़ा पहन के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर 21 बच्चों की मौत के बाद भी अब तक धर्मेंद्र प्रधान को सिर्फ शाबाशी, उनका इस्तीफा क्यों नहीं? जो इल्म की रोशनी मांगने निकले थे शहर में, उन्हें जख्म मिले और सवाल आज भी बाकी हैं। 2000 जवान बंगाल से बुलाए गए, 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन ने सरकार को ऐसा हिलाया कि एक बार फिर से हालात बदलने लगे हैं। पुलिस की लाठियां, आंसू गैस के गोले इन छात्रों के हौसले को हिला नहीं पाई। मौजूदा हालात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक तरफ संसद में विपक्ष छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, वहीं जंतर मंतर पर अभी भी लगातार छात्रों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये स्टूडेंट्स न धूप देख रहे हैं, न बारिश, न इन्हें सोने की परवाह है, न खाने की। मकसद सिर्फ एक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद हुई घटनाओं को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी क्रम में सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और सांसद इकरा हसन ने भी अपनी बात रखी। दोनों नेताओं ने कहा कि छात्रों की आवाज़ को सुना जाना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार सभी नागरिकों को है। उन्होंने अपील की कि पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा हो और छात्रों के चिंताओं को गंभीरता से लिया जाए। साथ ही पुलिस ने जो छात्रों के साथ बर्बरता की, उसकी इन्होंने कड़ी निंदा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। व्यवहार इस सरकार का रहा है, वो देखकर बहुत अफसोस हुआ। जिस तरीके से लाठीचार्ज, और हमने कई बच्चों को देखा, बात भी करी, जिनके खून से सर से खून बह रहा था और कपड़े तक फाड़ रखे थे लड़कियों के। तो जिस तरीके से अभद्रता का सबूत इस सरकार ने दिया है, ये इनके अहंकार को दर्शाता है और ये लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। ये जो बच्चे देश भर से यहाँ पर आ रहे थे, ये सिर्फ एक बहुत छोटी और वाजिब डिमांड के लिए आ रहे थे। वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते हैं। प्रधानमंत्री का कोई नहीं मांग रहा था, सरकार को कोई गिराने की बात नहीं कर रहा था। कोई मंत्री अगर जिसके राज में इतने पेपर लीक हो गए हो, 2-2 बार नीट के पेपर लीक हो गए हो, क्या उनको नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा नहीं देना चाहिए? वो तो छोड़िए, ये बात भी करने को तैयार नहीं है। कल भी सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने कहा कि अगर सरकार के नुमाइंदे आके बात करेंगे तो वो अनशन से उठ जाएंगे। लेकिन यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर जो व्यक्ति जिसने देश को इतने गौरव और इतनी सारी चीजें करी हो, उनके साथ इस तरह का व्यवहार इन्होंने किया और बात भी करना इन्हें मंजूर नहीं है। तो ये इनका अहंकार है और ये जो सरकार है, ये अपना पतन खुद ही लिखती जा रही है। देखिए, हमारा फर्ज था, समाजवादी पार्टी लगातार स्टूडेंट्स के साथ थी, लगातार हम सभी लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे और आगे भी हमारा फर्ज है कि हम सड़क के मुद्दों को सदन तक ले जाएं और जब सदन चलेगा तो यही मुद्दों की गूंज सदन में आपको सुनाई देगी। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किस तरह से अपनी राय रखी। अगर छात्रों के मुद्दों पर लड़ना सियासत है तो हम ऐसी सियासत सुबह शाम 24 घंटे करते रहेंगे। तो आगे लड़ाई ये जारी रहेगी, सदन के भीतर भी हंगामा रहेगा आपका? सदन के भीतर भी हम डिमांड करेंगे। सदन होता किस लिए है? ये सड़कें, ये सदन सब इस देश के छात्रों का है, इस देश के नौनिहालों का है, इस देश के युवाओं का है। अगर देश की संसद में छात्रों की बात नहीं हो सकेगी तो हम सरकार का गुणगान करने के लिए थोड़ी देश की संसद में आए हुए हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है सीजेपी प्रोटेस्ट पर और पुलिस के इस रवैये पर? कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें। बने रहें एनए न्यूज के साथ।